निसातम देख विशेष अखंड तिवार हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में। पूर्ण प्रकाश भयो उर में। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्मलोक दुरे भवगामी। कर्मलोक तुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य प्रति अखंड धृति। ब्रह्मचर्य प्रति अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप की हो जिन छय। संसति संताप की हो जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति। जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वेदांत नाम उपनिषद का है। सो यद्यपि इस ग्रंथ से उसकी प्रक्रिया भिन्न है। ये जो अपन विचार सागर ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये प्रक्रिया ग्रंथ है। और उपनिषद में जो भाषा है वो डायरेक्ट है। उपनिषद आपको डायरेक्ट जो है ब्रह्म कहते हैं, और ये प्रक्रिया ग्रंथ हैं, ये आपको एक प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए दोनों ग्रंथों में ये भिन्नता है, परंतु दोनों हैं वेदांत। वेदांत किसको कहते हैं? द लास्ट डिसीजन रिगार्डिंग द गॉड एंड वर्ल्ड। इस दुनिया के बारे में और दुनिया बनाने वाले के बारे में आखिरी जो निर्णय है उसका नाम वेदांत है। इसके बाद कोई मान्यता चलती नहीं है, बघारो चाहे जितनी। सबसे अंतिम निर्णय का नाम वेदांत है। हम लोग वेदांत शब्द को जो है दुरुपयोग करते रहते हैं, चाहे जैसी भाषा बोलते रहते हैं और कहते हैं वेदांत सम्मेलन हो रहा है। वो वेदांत सम्मेलन होता ही नहीं है। हाँ, जहाँ संसार की तमाम प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है वो वेदांत नहीं होता। वेदांत तो आखिरी निर्णय है, इसके बाद कोई निर्णय नहीं। वेदों का अंतिम निर्णय वेदांत। यद्यपि जो है इनके समान अर्थ वाले भाषा वाक्य इस ग्रंथ में भी दिए गए। इस ग्रंथ में भी उपनिषदों के वाक्य आए हैं। इस रीत से ज्ञान द्वारा ग्रंथ मोक्ष का हेतु है। ज्ञान द्वारा इस ग्रंथ का जो हेतु, मोक्ष का हेतु,
पूर्व पक्ष ने ये कहा था ना कि इस ग्रंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस विषय में ये कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष का हेतु ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वो ज्ञान मिलेगा जो ज्ञान तुम्हारा शाश्वत है, सदा है। असल में हम लोग जो है अनुभव नहीं करते हैं, हम लोग भाषा को याद करके, जैसे अभी अभी मैंने सुना, मेरी आदत है क्या बताऊँ, मन सिंह इनको समझा रहे थे, दुनिया 3 काल में है नहीं, ये नहीं कह रहे थे, अभी कह रहे थे ना, ज्ञानी की दृष्टि बता रहे थे, ज्ञानी की दृष्टि है। हाँ, चलो ज्ञानी की दृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि में संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है ही नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये दृष्टि कब मिलेगी, कितने दिन बाद मिलेगी? और यदि आप कहते हैं कि नहीं हमारी भी यही दृष्टि है, तो फिर वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान की दृष्टि से ये दुनिया हमको दिखते हुए भी नहीं दिखती? क्या कभी ऐसा होता है कोई चीज दिख रही हो और हमको दिखना बंद हो जाए? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो सिर उला रहे कि नहीं होता? होता है। जैसे उदाहरण के लिए मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जल दिखता है कि नहीं दिखता? परंतु वो जल होता है। देखो अभी तुम गर्दन हिला रहे थे, अब हम ही कर रहे हैं। ज्ञान उसी को कहते हैं, कोई चीज दिख तो रही है परंतु ज्ञानी की दृष्टि में है नहीं। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे ये तस्वीर पीछे गुरुदेव भगवान की, ठीक है, अब 2 दृष्टियां हैं यहाँ। एक दृष्टि तो जो है भाव दृष्टि है, जो ये कह रहा है कि ये मेरे गुरुदेव का फोटो है, और जिनकी भाव दृष्टि नहीं भी है उनको भी हमारी कथा अनुसार ये मानना ही पड़ेगा कि हाँ किसी संत की फोटो तो है, ठीक। परंतु जो ज्ञान दृष्टि है वो क्या देखेगी? ज्ञान की दृष्टि क्या देखेगी? गुरुदेव ही है, न फोटो है, ठीक है, और न और कोई वस्तु है, केवल जो है भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, रंगों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो है ये दृष्टि ठीक कि नहीं है? फोटो है कि रंग है? बोलो। रंग। आपकी आस्था, आपका भाव तो कहेगा कि गुरुदेव की फोटो है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रंगों के अलावा और कुछ है ही नहीं, रंग ही रंग तो है। ठीक उसी प्रकार से अज्ञानी की दृष्टि में ये संसार है और भिन्न भिन्न प्रकार का है। किसी को कुछ लगता है संसार, किसी को कुछ लगता है, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में संसार नाम की कोई चीज है ही। इस रीत से ज्ञान द्वारा ग्रंथ मोक्ष का हेतु है। विचार रूप और मनन रूप ये ग्रंथ है, इसलिए असंभावना दोष निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है। ग्रंथ से मोक्ष होता नहीं, ये केवल अज्ञानी लोग अपना हट पूरा करने के लिए बोलते रहते हैं। कहते हैं ये विचार सागर मोक्ष का हेतु नहीं बन सकता। और जो इस तरह कहो कि ग्रंथ से मोक्ष तो होता है परंतु और साधन भी मोक्ष के होते हैं, इसलिए ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। ग्रंथ से मोक्ष तो होता है परंतु एक तर्क दिया कि यदि ग्रंथ न हो ये तो और भी साधनों से मोक्ष
सकता है। हो सकता है। उससे हम ये पूछते हैं कि वो कौन से साधन हैं जिससे मोक्ष होता है। फिर पूछो उससे, इस ग्रंथ को हटा दो, ये वेदांत का ग्रंथ है, इसे हटा दो, हाँ, फिर वो साधन बताओ कौन जिनसे से? मोक्ष होता है। तो इस तरह से कहोगे कि उपनिषद सूत्र भाष्य से आज लेकर के संस्कृत ग्रंथ जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक बहुत से हैं। उनमें से भी ज्ञान द्वारा मोक्ष होता है या किसी भिन्न अधिकार के द्वारा। इसलिए तुम ग्रंथ को निष्फल बता रहे हो। दूसरे ग्रंथों जैसे उपनिषद के द्वारा तुम्हारा मोक्ष हो सकता है, तो उपनिषदों में भी क्या कर्मों के द्वारा, क्या उपासना के द्वारा, क्या योग के द्वारा, किसके द्वारा मोक्ष होगा? तो उपनिषदों ने भी निर्णय लिया है कि मोक्ष तो ज्ञान के द्वारा ही होगा। वृत्ति ज्ञानेन मुक्ति। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय मोक्ष का नहीं। बंधन है तो अज्ञान है, और बंधनों से निवृत्ति है तो ज्ञान। यहाँ हमारे पास दोनों चीज़ें रहते हैं। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता ना, इसी तरह से मनुष्य के शरीर में विवेक पैदा करो, दो बॉर्डर टक्कर में खड़े। इधर जो है इदम करके जितना भी है वो सब पाकिस्तान है, अज्ञान है, और अहम करके जो है वो हिंदुस्तान है, यानी कि ज्ञान है। ज्ञान अहम के सिवा और किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, और अज्ञान जब भी स्वीकार होगा तब इदम करके होगा, स करके होगा, त्वम करके होगा। अनेक विशेषणों के द्वारा अज्ञान स्वीकार किया जाता है, ज्ञान नहीं। ज्ञान को जब भी स्वीकार करोगे तब वो मैं होगा, मैं के अलावा कोई दूसरा होगा ही। इसलिए इस बॉर्डर को जो है पकड़ो। अगर नगाड़ा बज ही चुका है, सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम उड़ा दो पापी पाकिस्तान का। मैं राजनीति नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसी जो है सरहद की बात कर रहा हूँ। और उस सरहद का आपको रोज़ दर्शन होता है, लेकिन आप स्वेच्छा से उसको दर्शन नहीं करना चाहते। प्रकृति तो रोज़ कराती है, प्रकृति आपको हाँ वहाँ पहुँचा देती है जहाँ ये अज्ञान अपना विराट रूप धारण करके मौजूद है। उसको क्या कहते हैं? नींद, बेहोशी कहते हैं कि नहीं? अब यही नींद और बेहोशी तुम्हें अपने पुरुषार्थ के द्वारा समाधि में चेंज करनी है, बस मुक्त हो जाओ। आप वहीं जाते हो जहां आपका मुक्त स्वरूप है, परंतु जाते अंधेरे में हो। प्रकृति तुमको ले जाती है, वो सब अंधकार में ले जाती है। तुम अपने जो है पुरुषार्थ से जाओगे तो प्रकाश में जाओगे। बस यही प्रकाश और अंधकार की लड़ाई है, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई। जैसे तीन शरीर हैं हमारे, इसको ठीक से समझ लीजिए। अगर आपको श्रद्धा है हमारी बात में तो ठीक से समझ लो इसको। हमारे पास तीन शरीर है, हमारी चेतना तीनों शरीरों में रहती है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था, ठीक है, कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था। और इन तीनों में तुम्हारी चेतना प्रतिदिन घूमती रहती है। सवेरा हुआ स्थूल में आ गए, रात हुई सूक्ष्म में चले गए, और ज़्यादा गहरी नींद आ गई तो कारण में चले गए।
अब इस कारण शरीर के ऊपर तुम आज तक गए क्या? इस कारण शरीर के ऊपर भी कोई है? और वहाँ हम पहुँचते नहीं हैं। कई नाम रखे हैं शास्त्रों ने, महाकारण नाम रखा है, समाधि नाम रखा है, मोक्ष नाम रखा है, ये सब उसी के नाम हैं, परंतु वहाँ तक हम जाने की चेष्टा ही नहीं करते। प्रकृति जैसा हमको चलाते हैं, हम घूमते रहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये रोजाना की प्रक्रिया है कि नहीं? तुम्हारी चेतना जग जाती है, स्थूल शरीर में आ जाती है, ठीक है, अर्ध बेहोश हो जाती है, स्वप्न में चली जाती है, पूरी बेहोश हो जाती है, निद्रा में चली जाती है, फिर प्रकृति जगा देती है, फिर स्थूल में आ जाते हैं। यही चक्र चल रहा है। इस चक्र से हम हटने का नाम नहीं लेते। इस चक्र से हटने का नाम पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का नाम मोक्ष। वही तो मुक्ति। खजाना तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम उस खजाना को प्राप्त नहीं करना चाहते। है प्राप्त, लेकिन प्राप्ति का नाम मोक्ष है। जैसे घर में खजाना गड़ा पड़ा है, हमारे रिश्तेदारों का एक गांव है पीपरीपुरा, और उनके पूर्वजों ने मकान में खजाना गाड़ दिया। खजाना गाड़ने के बाद कोई पूर्वज जो है ये कह गए थे कि इस खजाने को सारे लोग मिल कर के और विधि विधान से अगर खोलोगे तो खजाना जो है दान के लिए काम आ जाएगा, केवल दान के लिए। अगर किसी दूसरे प्रयोजन से इसको खोदने की कोशिश की तो उसका कुछ न कुछ अनर्थ हो जाएगा। अब जब वो खजाना खोदा गया और उस खजाने का चिन्ह बता गए थे पूर्वज कि नीचे कलसा गड़े हुए हैं, और उन कलसों को इन सांकरों से बांध दिया गया, जो सांकर ऊपर पृथ्वी पर दिखाई दे रही है। परंतु जब उसको खोदा गया तब उनके यहाँ अनर्थ हुआ। जब जो है खुरपी फावड़े से स्टार्ट ही किया है कि कोई ना कोई अनर्थ हो जाता। तो इस भय से फिर आज तक वो खजाना खोदा हाँ गड़ा है, आज भी गड़ा है। चलो दिखा देंगे। आज भी कोई हिम्मत नहीं करता उस खजाने को खोदने की। तो ये तो प्रत्यक्ष घटना मैंने बताई, और इससे भी ज़्यादा प्रत्यक्ष है तुम्हारा खजाना। जब तुम खजाने की तरफ बढ़ते हो कि संसार के सुख का अनर्थ होने लगता है, और ये अनर्थ किसी को स्वीकार नहीं होता। तुरंत जो है रिटर्निंग गियर लग जाता है, और हम फिर इसी भोग आसक्ति में फंस जाते हैं। मैंने ये घटना इसलिए बताई, मेरा उद्देश्य कोई खजाना दिखाना नहीं है। आपके पास अनंत खजाना है। मीरा ने देखो कि इस खजाने के लिए कितने कष्ट सहे। हम लोग उतने कष्ट सहने को तैयार हैं क्या? बोलो। और कष्ट वास्तव में उन्हीं को होता है जो सच्चे खजाने की खोज के विषय में अविश्वास रखते हैं। अगर हमको विश्वास है कि आत्मानंद ही तो आनंद है, समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, परमानंद ही तो आनंद है, ब्रह्मानंद ही तो आनंद है, और बाकी तो सब क्या है? विकार है। संस्कार भी विकार से पैदा हुए हैं। अब ये बहुत गहरी बात नहीं समझ में आती। लो ये आए हैं एक नए महात्मा, ये कहते हैं संस्कारों को भी खत्म करो। तो संस्कार किसके हैं? संस्कार जब भी जो पैदा हुए हैं विकार के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि अज्ञान विकार है। आत्मा का अज्ञान, आत्मा का विद्यमान न होना, अविद्या क्या है? विकार। ये 5 विकार पंच क्लेश के रूप में आपको वेदांत में समझाए गए।
अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। ये विकार ही तो है। सुसुप्ति में चेतना कहाँ रहती है? चेतना नहीं रहती, जीवित कैसे रहती है? रहती कहाँ है वो? हाँ, ये कहो कि कहाँ रहती हाँ, है? कहाँ रहती है वो? चेतना जो है अज्ञात रहती है, अज्ञान कारण शरीर में रहती है। उस समय तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, न तो तुम जो है नींद में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो और न संसार को भोग सकते हो। इसलिए जड़वत होते हो तुम। इसलिए नींद की कहीं भी प्रशंसा नहीं की गई, जबकि नींद से ज़्यादा अच्छा, हाँ जी हाँ, परंतु नींद की कहीं भी शास्त्रों में प्रशंसा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कि उस आनंद को भोगने के काबिल तो आप हैं ही नहीं। जिस आनंद में हो तुम नींद में, अब ये तो सिद्ध होता है कि हम आनंद में हैं नींद में। नींद में कोई सुख नहीं है, नींद में कोई दुख नहीं है, नींद में कोई दुश्मन नहीं है, नींद में कोई दोस्त नहीं है, अपना नहीं है, पराया नहीं है। नींद में क्या है बताओ? चैन ही चैन तो है। और कहते भी हो यार अब चैन की नींद आई, आज हम चैन से सो पाए, ठीक है, लेकिन उस चैन को आप स्थायी नहीं बनाना चाहते। यही अज्ञान है। इसी का नाम तो अज्ञान है कि जो तुमको चैन लगता है, जो तुमको शांति लगती है, उस शांति का वर्ण आप अपनी बुद्धि से निश्चय नहीं कर पा रहे हो। बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि धोखा देती है। वो कहती है संसार में मजे हैं। जब कुंभकर्ण ने क्या मांगा था? मांगस नींद मांस खटके, नींद मांगी, और उसने जानबूझ करके नहीं मांगी। शारद प्रेर ताय मत फेरी, शारदा ने, सरस्वती ने उसकी मति पर बैठ करके नींद मंगवाई। क्यों? जो खल ये नित करे आहारा। हम लोगों को विश्वास ही नहीं है। आपको कोई सताता है, आपके प्रति कोई आतंक करता है, आप जरा सहन करके तो देखो, उस आतंकवादी की जड़ मिट जाएगी। जी हाँ, परंतु हम भरोसा नहीं करते, अपने कृतित्वाभिमान पर इतने टिके रहते हैं कि जरा सा किसी ने सताया, हम उससे ज़्यादा बलवान बन जाते हैं। इसलिए अध्यात्म का मार्ग छूट जाता है और संसार के मार्ग में हम प्रशस्त हो जाते हैं। कृतित्वाभिमान सबसे बुरा अभिमान है, और वही मनुष्य नहीं छोड़ रहा है, उसी को पकड़ा है, खूंटे की तरह गाड़ लिया है उसको। हम करेंगे नहीं तो होगा कैसे? और सारी गीता भगवान की ये सिखा रही है कि अर्जुन तुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन करने को रोकना भी नहीं है। क्योंकि करने को रोकना भी तो करना ही इसके बराबर है। जैसे आज आपको जो है किसी कमरे में बिठाल दिया जाए। एक संत थे, एक आश्रम पर रहते थे। आश्रम के जो महंत थे वो सबको बराबर भोजन प्रणाली वितरण करते थे, सबको बराबर समान भोजन दिया करते। उस आदमी को देख करके महंत के मन में एक शंका आ गई। और लोग तो कम से कम झाड़ू लगा देते हैं, पानी भर देते हैं, आश्रम का पूजा पाठ भी करते हैं, और वो था कि वो कुछ करता ही नहीं था। वो बैठा रहता था 24 घंटे और भोजन के लिए तैयार। सच बताऊं ना, हाँ, तो जो सच्चा साधक होता है उसकी यही दशा होती है। अब वो बात सुनने को तो मिलती है। जब घर वालों को हम भी ये बात कहते हैं तो कहते हैं हम जानते तुम्हारा ज्ञान, भोजन आता है तैसे ही सब ज्ञान धरा रह जाता तुम्हारा। हाँ। भोजन के लिए तैयार बैठे रहते हो, भोजन भी न किया करो तब तो हम जाने। तो ये हमारे साथ ही नहीं, हर एक साधक के साथ यही घटना घटती है।
महंत ने उसका जो खाना बंद कर दिया। अब खाना बंद कर दिया, कहा कि उसको खाना मत देना, वो कुछ करता धरता नहीं, तो उसने खाना भी नहीं मांगा। 2 दिन 4 दिन उनका, एकदम महंत को खुद ख्याल आया कि 4 दिन से इसने भोजन भी नहीं मांगा। तो गया उसके पास, बोला महाराज आखिर आप कौन हो, क्या हो, ऐसा क्यों करते हो, आप कुछ करते धरते नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो महंत जी, आपने मुझे 24 घंटे कुछ न करते हुए देखा? बोले हाँ देखा। नहीं देखा, मैं कब क्या करता हूँ तुम क्या देखोगे? तो कोई कैसे? ऐसे कि आज तुम मेरी जगह बैठ जाओ, 1 दिन की तो बात छोड़ो, 12 घंटे की तो बात छोड़ो, आप 4 घंटे बैठ कर के दिखा दो और कुछ करो मत। ये बात मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, 1 घंटा चुपचाप बैठ के दिखा दो, करना कुछ मत। महंत ने कोशिश की, लेकिन महंत तो आधा घंटा भी नहीं बैठ पाए। 15-20 मिनट में ही पूरे आश्रम की व्यवस्थाएं खोपड़ी में चलने लगी, वृत्तियां घूमने लगी, ये करना है, वो करना है, ये होना है, वो होना है। महंत ने हाथ जोड़े कि महाराज तुम 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, सारी जिंदगी भोजन करो, लेकिन मेरा मंदिर छोड़ के मत जाना। तुम तो हम परम हंसों के हंस, परम हंस। आ गई बात उस समय। न करना और न करने को स्वीकार करना, इससे कठिन काम और कुछ है नहीं दुनिया में। जी हाँ, करना छोड़ना कोई बच्चों का खेल है। तुम कुछ ना करते हुए भी, इसी को कहा गया है गीता में, अकर्म में कर्म देखना, कर्म में कर्म। सो ये वार्ता सत्य है, यद्यपि तिनका अर्थ ग्रहण करने के लिए जिसकी बुद्धि समर्थ नहीं है, ऐसा जो मुमुक्षु तिनसे ज्ञान होता नहीं, इसलिए मंद बुद्धि मुमुक्षु वालों को ये हिंदी का ग्रंथ विचार सागर बनाया गया है। आई कुछ बात समझ में? हम और आप जैसे लोगों के लिए ये अमृत है विचार सागर। क्यों? क्योंकि संस्कृत के अपन विद्वान नहीं हैं, और उपनिषद जो हैं वो सब के सब काय में है, संस्कृत में है। और संस्कृत के विद्वान नहीं हो, व्याकरणाचार्य नहीं हो, जी हाँ, तो फिर आप जो उसमें से कोई सही सटीक अर्थ निकाल नहीं पाओगे, रटोगे संस्कृत। वैसे ही रट्टू घोड़ा जो है दुनिया में घूम रहे हैं, जो श्लोकों की झड़ी लगा देते हैं और पता उन्हें कुछ नहीं कि हम क्या कहे जा रहे हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि हम क्या कहे जा रहे हैं, केवल भाषा बोलते हैं, शास्त्र भाषा, और विद्वान होकर पूजते हैं। वो पूजनीय नहीं है, क्योंकि उन्हें तो विद्या का पता ही नहीं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। आर्य समाजियों ने कहा कि ओम नाम परमात्मा का है, ओम नाम परमात्मा का है, तो सभी लोग तैयार हो गए। हाँ, ये तो शास्त्र में लिखा है, तो लिखा है, आप लोग भी राजी हो जाओगे। प्रणव अक्षर ओम नाम किसका है? परमात्मा का है। तो हमारे गुरुदेव ने जो है इस पर प्रवचन किया, आपको सुनवा देंगे कि ओम नाम परमात्मा का नहीं है। क्यों? तर्क दिए उन्होंने। जो लोग व्याकरण जानते हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कोई भी नाम होता है उसके 3 रूप बनाए जाते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। बनते हैं कि नहीं? जैसे राम का राम नाम है तो राम के 3 रूप बन जाएंगे। अब मुझे तो नहीं आता व्याकरण, जो बनाना जानते हो उसे बना लें। रामा रामो रामे। ऐसे हर नाम के जो है 3 रूप बना सकते हो। 3 से फिर अनेक रूप हो जाता है।
उसे नाम कहते हैं। और ओम का तुम जो है कोई रूप नहीं बना सकते, इसलिए ओम परमात्मा का नाम ही नहीं, साक्षात परमात्मा को ही ओम कहते हैं। ओंकारमय ही तो परमात्मा और आत्मा है, और इसी को समझ जाएगा जो, वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है बस। तो इसलिए संस्कृत